बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी एजुकेटर ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपकी मौलिमा रोज़ीना इमरान आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जमात हफ्तम मज़मून उर्दू किताब सफ़ीना उर्दू से अल्फाज मुतज़ाद करेंगे और तफ़हीम इबारत की मश्क करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अल्फाज मुतज़ाद सफ़ीना उर्दू से याद करेंगे। मैं आप बोलती जाती हूँ, आप सुनते जाइएगा। ये अल्फाज मुतज़ाद सफ़ीना उर्दू में सफ़ा नंबर 74 से 75 मौजूद हैं, जो आप अपनी नोटबुक में तहरीर करेंगे और याद भी करेंगे। सबसे पहले हम अल्फाज मुतज़ाद की तारीफ़ पढ़ते हैं। जो अल्फाज मानी के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद या एक दूसरे के उल्ट होते हैं, उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। जैसे ग़ुलाम का उल्ट आज़ाद और दिन का उल्ट रात है। सबसे पहले अल्फाज मुतज़ाद, सबसे पहली जो लाइन है वो अल्फाज है और उसके सामने जो लिखे हुए हैं वो उनके मुतज़ाद हैं। मैं अब बढ़ती जाती हूँ, आप भी साथ साथ पढ़ लिए। अव्वल आखिर, इब्तदा इंतहा, अंधेरा उजाला, आला अदना, ओज पस्ती, आसमान ज़मीन, आसान मुश्किल, आबाद वीरान, आमदनी खर्च, आस यास, अमीर गरीब, बातूनी कमगो, जंग सुलह, हलाल हराम, जहालत इल्म, हाज़िर गायब, आग पानी, खुशी गम, सहल मुश्किल, शाह गदा। सबसे आखिर में आ जाते हैं अल्फाज मुतज़ाद। सबसे पहले मैं अल्फाज बोलती हूँ। ऊंचा नीचा, अमन जंग, किल्लत कसरत, हमवार नाहमवार, यगाना बेगाना, हक बातिल, बीमारी तंदुरुस्ती, जुल्मत नूर, काफिर मोमिन, कुफर इस्लाम। अब प्यारे बच्चों, अल्फाज मुतज़ाद अगले पेज पर पढ़ते हैं। नाआशना आशना, अपना पराया, उतार चढ़ाव, बहिश्त दोज़ख, उजला मैला, इनाम सज़ा, बूढ़ा जवान, तर खुश, पैदल सवार, तारीख रोशन। फिर अगली लाइन पर आ जाते हैं। अल्फाज मुतज़ाद हैं। प्यादा सवार, प्यादा होता है पैदल चलने वाला। शादी गम, शादी का मतलब खुशी और गम का मतलब गम दुख। शक यकीन, ज़मीन आसमान, तकरीर तहरीर, तकरीर का मतलब बोलना और तहरीर का मतलब लिखना। धूप छाँव, कमाल जवाल, कमाल का मतलब अरूज और जवाल का मतलब पस्ती। बुज़दिल बहादुर, मेहमान मेज़बान, ताकतवर कमज़ोर। फिर अगली लाइन पर आ जाते हैं। अल्फाज मुतज़ाद हैं। कुफ़ ईमान, राहत रंज, आदिल जालिम, अरूज जवाल, मोहब्बत नफ़रत, तौहीद शिर्क, नरमी सख्ती, वजूद अदम। वजूद का मतलब जो चीज़ ज़ाहिर है और अदम जो चीज़ ज़ाहिर नहीं है। ज़ाहिर बातिन, मुकीम मुसाफिर। प्यारे बच्चों, अभी हमने किए हैं अल्फाज मुतज़ाद सफ़ीना उर्दू से सफ़ा नंबर 74 से 75। ये आपने अपनी नोटबुक में तहरीर करने हैं और याद भी करने हैं। अब हम चलते हैं तफ़हीम इबारत की जानिब। सबसे पहले मैं आपको तफ़हीम इबारत के बारे में बता दूं। तफ़हीम का मतलब है, तफ़हीम लफ्ज़ जो है मफ़हूम से निकला है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को समझना। और इबारत वो लिखी हुई तहरीर, वो लिखा हुआ इक़्तिबास जिसके बारे में आपने सोचना है, समझना है। उसमें से सवालात दिए जाते हैं और आपने उसमें से जवाबात तलाश करने होते हैं। तफ़हीम इबारत की आप मश्क कीजिएगा। ये आपको अनसीन आती है, जिसके आपने जवाबात आपने खुद से देखकर लिखने होते हैं। सबसे पहले मैं तफ़हीम इबारत की पढ़ाई करती हूँ, फिर उसके बाद हम इसके सवालात के जवाबात इसमें से तलाश करके लिखेंगे। यूँ तो कीड़े मकोड़े हकारत और नापसंदीदगी की नज़र से देखे जाते हैं, मगर तितली के साथ ऐसा नहीं है। इसे दुनिया भर में प्यार से देखा जाता है। ये इंतहाई खूबसूरत, नाजुक और नफीस है। ये हमारी निगाहों के सामने खूबसूरत और दिलकश रंग बिखेरती निकल जाती है। तितली देखते ही बच्चे इसे पकड़ने के लिए लपकते हैं। अंग्रेज़ी में तितली को बटरफ्लाई कहा जाता है, जो अंग्रेज़ी के कदीम लफ्ज़ फ्लॉज से निकला है, जिसके मायने हैं उड़ने वाला कीड़ा। इसका ताल्लुक पतंगों के ख़ानदान से है। पतंगे होते हैं वो जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, उनको कहा जाता है इंसेक्ट्स जो होते हैं। अलबत्ता इनके आदात और हैयत में बहुत फ़र्क होता है, हैयत उनके जिस्मान में। पतंगे रात को निकलते हैं, जबकि तितली दिन के उजाले में फूलों पर मंडलाती है। इलावज़ी तितली के पर बड़े और जाज़िब नज़र होते हैं। कदीम यूनान में ये तस्वुर पाया जाता था कि जब किसी इंसान की रूह जिस्म से परवाज़ करती है तो वो तितली की शक्ल में ही आसमान का रुख करती है।
इन लोगों ने तितली को एक नन्ही सी बच्ची से तशबीह दे रखी है जिसके पर तितली की मानिंद होते हैं। ये थी हमारी तफहीम इबारत। अब हम इसमें से प्यारे बच्चों, ये थी अभी तफहीम इबारत, जो एक इबारत आपको पैराग्राफ की शक्ल में दी गई थी। अब हम इसमें से सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। अब ये देखें, ऊपर दी गई इबारत में से सवालात के जवाबात आपने अपनी नोटबुक में तहरीर करने हैं। सबसे पहला सवाल है, दीगर कीड़े मकोड़ों के मुकाबले में तितली को पसंदीदा करार देने की वजह क्या है? इसका जवाब है, दीगर कीड़े मकोड़ों के मुकाबले में तितली नाजुक, नफीस और इंतहाई खूबसूरत होती है और हमारी आंखों में खूबसूरत रंग बखेरती है। सवाल नंबर 2, तितली और पतंगे में क्या फ़र्क है? इसका जवाब है, पतंगे और तितली में बुनियादी फ़र्क ये है कि पतंगा रात को निकलता है और तितली दिन की रोशनी में। सवाल नंबर 3, तितली के हवाले से कदीम यूनानियों का क्या फ़लसफ़ा है? इसका जवाब है, जब इंसान की रूह जिस्म से निकल जाती है तो वो तितली की शक्ल में आसमानों में परवाज़ कर जाती है। सवाल नंबर 4, यूनानी तितली को किससे तशबीह देते हैं? इसका जवाब है, छोटी बच्ची से तशबीह देते हैं जिसके पर तितली के मानिंद होते हैं। सवाल नंबर 5, तितली के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? इसका जवाब है, तितली के लफ्ज़ी मायने हैं उड़ने वाला कीड़ा। अब प्यारे बच्चों, आपका घर का काम ये है कि अभी हमने अल्फाज मुतज़ाद पढ़े, वो आपने अपने नोटबुक में लिखने हैं भी हैं और याद भी करने हैं। उसके बाद हमने तफहीम इबारत की मश्क कीजिए है, तो उसके जो सवालात हैं वो भी आपने अपनी नोटबुक में तहरीर करने हैं। ये सारा काम आपने याद भी करना है और लिखना भी है। अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।